सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि कल रात को न्यूज़ आई थी, देर रात, कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को स्थायी रूप से प्रमोट कर दिया गया है, सेकंड ईयर के बच्चों को प्रोविजनली प्रमोट कर दिया गया है। तो अभी इसी कॉन्सेप्ट पे अपन बात करेंगे, क्योंकि भाई आप वैसे भी 3-4 महीने से रेस्ट कर रहे हो घर पे, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। तो ये 3 क्लासों को लेकर बात कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा अपना वीडियो देख पा रहा है जो 12th क्लास, अभी 12th क्लास के अंदर जिसकी एग्ज़ाम नहीं लगी है और वो फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज के अंदर प्रमोट हो गया है, तो ये बच्चे ज़्यादातर कर क्या रहे हैं कि ये रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। ये रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब आरयू का जो रिज़ल्ट है, वैसे तो बताया है कि भाई 31 जो जुलाई है वहाँ तक आ जाएगा। फिर भी उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है कॉलेज में, उसमें 1-1.5 महीना लगता है। तो लगभग इनका 2.5 महीना ख़राब होने वाला है। 2.5 महीना बोले तो इनका जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर, कम से कम सितंबर पूरा भी हो सकता है। तो अब आपके पास ये जो 12th वाले बच्चे हैं, उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो घर पे बैठ के अपने ये 3 महीने ख़राब कर ले, जुलाई, अगस्त और सितंबर के, या फिर क्या हो कि कोई भी ऑनलाइन क्लासेज या किसी कोचिंग के अंदर, बढ़िया कोचिंग में एडमिशन लेके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है, जो 12th के बच्चे फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है वो बहुत लंबा होता है। जैसा कि अब की बार था, ज़्यादातर कोर्स हो भी नहीं पाया था, 60-70% कोर्स ही हो पाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था इतना अपने को। जनवरी में 18 जनवरी को तो अपने ओपन हुए थे कॉलेज वगैरह। तो अभी इन बच्चों को क्या करना है, 12th वाले बच्चों को, कि जैसे अभी अपन कोचिंग स्टार्ट करेंगे जुलाई के अंदर ही, और 10-11-12 के लगभग स्टार्ट करेंगे। 12 का मंडे है, तो पहले तो ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे सारी सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद में स्थितियाँ सामान्य होने पे ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। तो 12 जुलाई से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी वो जो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जो भी उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, सिलेबस वगैरह की, फ़ीस वगैरह की, तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इनको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि फिर अगर सितंबर तक वेट करोगे तो अक्टूबर, फिर नवंबर, दीपावली वगैरह में निकल जाता है, फिर दिसंबर, तो मुश्किल से 3.5-4 महीने बचेंगे। फिर आपका सिलेबस, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, नहीं हो पाएगा। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर 12th का कोई भी बच्चा सुन पा रहा है तो इस वीडियो को। अब इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो इन बच्चों को हुआ है। और तो ये कुल मिला के है कि भाई इनकी 10th की परसेंटेज और 12th की परसेंटेज का जो एग्रीगेट होगा, उसके बेसिस के ऊपर इनको मार्क्स दिए जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये बोर्ड एग्जाम होती हैं, तो इनमें अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है इनका। लेकिन इनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ क्या है, कि पहली बैड न्यूज़ तो यह है कि ये ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ पाए थे। भाई कोचिंग भी लेट ओपन हुई, कॉलेज का भी देरी से फैसला आया ओपन करने का, तो इन्होंने मुश्किल से 70% सिलेबस के लगभग पढ़ा है। 70 से 80% सिलेबस पढ़ा है फर्स्ट ईयर के बच्चों ने। तो एक तो 20% सिलेबस छूट गया, वो नुकसान है। चलो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से नुकसान नहीं है अभी तो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम ही नहीं लगी, लेकिन इन फ्यूचर वो आपको नुकसान करने वाला है। एक तो थोड़ा सा ये देखना। चलो वो तो अपन आगे देखें, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बच्चे हैं वो अब गए हैं सेकेंड ईयर में। अब वो सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो सेकेंड ईयर में मैथ्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो 6 बुक चलती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। और अब से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। जब भी अनाउंस होता है कि अपनी कोचिंग ओपन हो रही है, क्लासेस चालू हैं, तो आपको फर्स्ट क्लास से लेना है। फर्स्ट क्लास से क्लास के अंदर बैठ के लेना है और बिल्कुल सीरियस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि 3-4 महीने का आपको गैप मिल गया है। और अब आगे आप प्रमोट तो होने वाले नहीं हो, क्योंकि 1 साल प्रमोट हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आगे ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी नहीं, तो आपको पढ़ना ही है और कंटिन्यू पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई 1 महीने बाद में पढ़ लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, 2 महीने बाद ले लेंगे, तो ऐसे करके उनके 1-2 पेपर तो निकल जाते हैं और फिर बाद में बीच में से समझ नहीं पाता है। क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से क्लास में बैठता है, उसकी अगर कंपेयर उस बच्चे से करें जो 3 महीने बाद में क्लास को ज्वाइन करता है, तो फिर वो 3 महीने वाला बच्चा है, वो फर्स्ट क्लास में बैठने वाले बच्चे की कभी बराबरी नहीं कर सकता।
तो फर्स्ट क्लास से ही आपको बैठना है, और जब भी अनाउंस होगा कोचिंग खुलने का तो आपको बता दिया जाएगा, और कंटिन्यू पढ़ना है। बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, वो थोड़ा हैप्पी हैं, थोड़ा सैड है। हैप्पी तो इस वजह से है कि चलो एटलीस्ट अभी एग्ज़ाम नहीं हो रही, और सैड ऐसे हैं कि भाई क्या पता कि दिसंबर में अपनी एग्ज़ाम हो जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये थोड़े दुविधा में है, तो इनकी दुविधा को मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी आपको सेकेंड ईयर के हो और आपको थर्ड ईयर में प्रोविजनली प्रमोट कर दिया गया है, तो अभी आप सेकेंड ईयर के बारे में कुछ मत सोचो, ठीक है। अभी आपके पास थर्ड ईयर के अंदर आप चले गए हो, आपके पास 15 डेज जो हैं वो जुलाई के हैं, अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। मान के चलो कि आपके पास 4.5 महीने हैं, तो आप 4.5 महीने पढ़ो थर्ड ईयर। वैसे अगर अपन आदर्श स्थिति की बात करें तो एक क्लास का जो कोर्स होता है वो 6 मंथ का होता है एटलीस्ट। तो आप थर्ड ईयर पढ़ोगे तो इन 6.5 महीने में आप 75 से 80% कोर्स कवर कर लोगे थर्ड ईयर का, 75 से 80% कोर्स। उसके बाद में नवंबर में जाने के बाद में, जैसे आप नवंबर में गए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अपनी दिसंबर में एग्जाम होगी या नहीं होगी। यूनिवर्सिटी पहले ही क्लियर कर देगी, वो कम से कम 2 महीने पहले ही क्लियर कर देगी। अगर दिसंबर में आपकी एग्जाम होती है तो अपन क्या करेंगे, ये 20 नवंबर या 25 नवंबर को थर्ड ईयर का रोक के फिर वापस सेकेंड ईयर के ऊपर अपन क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, और ये रिवीजन चलेगा अपना 30 डेज तक। 30 डेज तक अपन 4-4, 5-5 घंटे की क्लासें लगा के। और देखो एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम भी होती है ना दिसंबर में, तो बहुत ही इजी पैटर्न के ऊपर वो एग्ज़ाम होगी, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मुश्किल से हर पेपर में उनको 3 या 4 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो बहुत ईजी एग्ज़ाम होगी। जब होगी तब देख लेंगे उसको। और मैं आपको 30 दिन तक कंटिन्यू ये पढ़ाऊँगा सेकेंड ईयर, अगर आपकी एग्ज़ाम होने की स्थिति आती है तो। उससे पहले अपने को क्या पढ़ना है, फाइनल ईयर। लेकिन अभी अपने को टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अभी अपन टाइम ख़राब करेंगे तो फिर अगर ये एग्ज़ाम होगी तो फिर इधर का लोचा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि अभी ये जो अपने 4-4.5 महीने मिल रहे हैं उसमें अच्छे से अपन फाइनल को पढ़ेंगे, और 75 से 80% कोर्स अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जब दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो, और फिर अगर दिसंबर में मान लो एग्ज़ाम नहीं होती है, सेकेंड ईयर को बोल दिया जाता है कि भाई आप स्थायी रूप से फाइनल में चले गए, तो फिर आराम से अपन दिसंबर और जनवरी के अंदर मिलके ये जो 20 से 25% सिलेबस बचा हुआ है उसको कर लेंगे, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा अपना जनवरी में। उसके बाद में आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और अगर दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होती है तो फिर क्या होगा कि ये 30 दिन है वो तो इसकी तैयारी में जाएंगे। फिर उसके तुरंत बाद में अपन ये जो 20 से 25% सिलेबस है उसके क्लासेस चालू करेंगे। फिर उसके अंदर अपना जनवरी और फरवरी ये 2 महीने और लगेंगे। 4.5 महीने तो हो गए, और 2 महीने ये और लगेंगे। दिसंबर का महीना अपन इस एग्ज़ाम के लिए निकाल देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया है वैसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से ही जुड़ोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसा कि आपको सेकेंड ईयर के बच्चे फाइनल में गए तो फाइनल के बाद में देनी है भाई IIT जेम की एग्ज़ाम देनी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी CU DU BHU RU इनके MSc एंट्रेंस देनी है, तो इनमें फाइनल का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनल को बिल्कुल सीरियस पढ़ना है। फाइनल में एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा नाम की बुक चलती है जो बहुत ही शानदार बुक है, और उसमें अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट क्लास से बैठता है तभी उसको समझ में आती है, क्योंकि वो कड़ियाँ हैं। पहला चैप्टर समझ में आएगा तो दूसरा आता है, दूसरा आएगा तीसरा आता है, तीसरा आएगा चौथा आता है, ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और अगर अपन स्टार्टिंग में पहला चैप्टर मिस कर देते हैं तो फिर पहला और दूसरा मिस कर देते हैं तो फिर आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है वो बुक ही अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो जब भी आपको कोचिंग खुलती है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप क्या करो कि फर्स्ट क्लास से ही आपको क्लास में बैठना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से बैठने की कोशिश करना। आप ऐसे नहीं है कि भाई 2 दिन हो गए चल चलेंगे, 5 दिन हो गए बहाने मार रहे हैं कि गाड़ी नहीं मिल रही ये वो, तो ये अपना खुद का नुकसान है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई फाइनल की तो एग्ज़ाम देनी ही देनी है, अब आपको क्या पता सेकेंड ईयर की भी दिसंबर में लग जाए, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर अभी आपने टाइम खर्च कर दिया तो। ठीक है दोस्तों, तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं और रेस्ट करते हुए, तो अब अपनी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा फोकस करें।